227 रन, ये लक्ष्य भारत के लिए बेहद आसान था, क्योंकि भारत के पास उस वक्त विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग, जुझारू गौतम गंभीर, क्लासिकल राहुल द्रविड़, सिक्सर किंग युवराज सिंह, फिनिशर धोनी और खतरनाक सुरेश रैना जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा लक्ष्य भारत के लिए पहाड़ जैसा बन जाएगा। लेकिन जब 92 रन के स्कोर पर भारत के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, तब पूरा स्टेडियम खामोश हो गया और इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी जीत समझकर जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री हुई एक ऐसे बल्लेबाज की जिसे अंग्रेज बच्चा समझकर मजाक उड़ा रहे थे। नाम था सुरेश रैना, और रैना ने अकेले दम पर हारी हुई बाजी पलट दी और रैना ने ऐसी पारी खेली कि अंग्रेजों का घमंड चकनाचूर हो गया। उस ऐतिहासिक पारी की ओर बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए उस मुकाबले की ओर चलते हैं। ये बात है 2006 की, जहां भारत और इंग्लैंड आमने सामने थे। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। इंग्लैंड की शुरुआत धीमी रही क्योंकि भारतीय गेंदबाज शुरुआती सफलता हासिल नहीं कर सके। 5 ओवर में सिर्फ 16 रन बने, लेकिन उसके बाद एस्ट्रास और मैथ्यू प्रायर ने रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। दोनों मिलकर इंग्लैंड को मजबूत शुरुआत दिलाई। अब गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आने लगी थी। जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, वैसे वैसे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। हर चौके के साथ इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम तालियां बजा रहा था। राहुल द्रविड़ लगातार फील्ड बदल रहे थे। कभी स्लिप फटती, कभी पॉइंट गहरा होता, तो कभी मिड विकेट पर फील्डर भेजा जाता, लेकिन सफलता अब भी दूर थी। 6 ओवर, 7 ओवर, 8 ओवर और इस तरह विकेट का इंतजार लंबा होता जा रहा था। अब इंग्लैंड ने खुलकर बल्लेबाजी शुरू कर दी। एस्ट्रास ने कवर ड्राइव लगाया तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। अगले ही गेंद पर पुल शॉट खेलकर उन्होंने साफ बता दिया कि अब वह सिर्फ टिकने नहीं बल्कि मैच पर कब्जा करने आए हैं। भारतीय गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। फिर आया वह पल जब हरभजन सिंह ने मैथ्यू प्रायर को LBW आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। तब तक इंग्लैंड 66 रन बना चुका था। जल्द ही अवैध शाह को रमेश पवार ने धोनी के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। इस तरह 5 रनों के अंदर इंग्लैंड के 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, जिससे भारतीय खिलाड़ियों में फिर से नई जान आ गई। मैदान पर जो साफ दिखाई दे रहा था, राहुल द्रविड़ लगातार अपने गेंदबाजों का हौसला बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड की पारी बिखर जाएगी, लेकिन यह तो शुरुआत थी, क्योंकि इंग्लैंड की असली चुनौती अभी क्रीज पर आने वाली थी। नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए केविन पीटरसन। उनका अंदाज शुरू से ही आक्रामक था। पहले ही कुछ गेंदों में उन्होंने यह संकेत दे दिया कि वह दबाव में खेलने वालों में से नहीं है। दूसरी ओर एंड्रू एस्टास पहले ही सेट हो चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार शुरू कर दिया। हरभजन सिंह की गेंद पर स्वीप कर गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। अगली गेंद पर कवर ड्राइव, फिर 2 रन। इंग्लैंड ने एक बार फिर रन गति बढ़ा दी थी। भारतीय टीम को विकेट तो मिल गया था, लेकिन मैच अब भी पूरी तरह इंग्लैंड के नियंत्रण में दिखाई दे रहा था। इसी बीच राहुल द्रविड़ ने विकेट की तलाश में लगातार गेंदबाजी में बदलाव किए जा रहे थे। कभी इरफान पठान, कभी रमेश पवार, तो कभी युवराज सिंह को गेंद थमा रहे थे। लेकिन पीटरसन किसी के सामने रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने स्पिनरों पर आगे बढ़कर हमला किया और तेज गेंदबाजों को भी शानदार टाइमिंग के साथ चौके लगाए। 20 ओवर पूरे होने तक इंग्लैंड का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जितनी मेहनत से एक विकेट मिलता,
उतनी ही तेजी से इंग्लैंड चौकों और छक्कों से दबाव भारत पर वापस डाल देता। फिर राहुल द्रविड़ ने रमेश पवार को गेंद सौंपी। यह फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होने लगा। रमेश पवार ने शानदार फ्लाइटेड गेंद डाली। स्टार्स आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने निकले, लेकिन गेंद चकमा देकर निकल गई और स्टार्स बोल्ड हो गए। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। 61 रन की शानदार पारी खेलने वाले स्टार्स पवेलियन लौट चुके थे। अब इंग्लैंड पर दबाव बढ़ने लगा, लेकिन एक छोर पर केविन पीटरसन अब भी डटे हुए थे। उन्होंने युवराज सिंह को लगातार बाउंड्री लगाकर साफ कर दिया कि वह अकेले मैच बदल सकते हैं। एक बार तो ऐसा लगा कि युवराज ने उन्हें स्टंप करा दिया है। धोनी ने तुरंत अपील की। मैदान पर मौजूद सभी भारतीय खिलाड़ी जश्न मनाने लगे और मामला तीसरे अंपायर के पास पहुंचा। रिप्ले बार बार दिखाया गया। पूरा स्टेडियम की निगाहें बड़ी स्क्रीन पर थी, लेकिन फैसला आया अंग्रेजों के पक्ष में, नॉट आउट। पीटरसन बाल बाल बच गए। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। जीवन दान मिलने के बाद तो पीटरसन और भी खतरनाक हो गए। उन्होंने हरभजन सिंह के सिर के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। यह सिर्फ 6 रन नहीं थे, बल्कि यह भारतीय टीम को खुली चुनौती थी। राहुल द्रविड़ अब लगातार फील्ड बदल रहे थे। उधर पीटरसन ने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। इंग्लैंड का स्कोर 190 के करीब पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि आखिरी ओवरों में इंग्लैंड 250 से भी आगे निकल जाएगा, लेकिन तभी युवराज सिंह ने वापसी कराई। उन्होंने अपनी फ्लाइट और टर्न से पीटरसन को आगे निकलकर खेलने पर मजबूर किया। पीटरसन ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले की सही टाइमिंग नहीं हुई और गेंद किनारा लेकर हवा में चली गई, जिसे द्रविड़ ने आसानी से लपक लिया। इस प्रकार 71 रन बनाकर केविन पीटरसन आउट हुए। पीटरसन के आउट होने से पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। यहीं से मैच का रुख बदलने लगा। आखिरी ओवरों में श्रीसंत, इरफान पठान और बाकी गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। हालांकि अंत में उछलने बल्लेबाजों ने कुछ तेज रन बनाकर भारत की चिंता बढ़ाई, लेकिन श्रीसंत ने उन्हें भी चलता कर दिया। अब 50 ओवर पूरे होने से पहले ही पूरे इंग्लैंड की टीम 226 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। ड्रेसिंग रूम में भी संतोष था, क्योंकि सामने सिर्फ 227 रन का लक्ष्य था। उस दौर की भारतीय बल्लेबाजी को देखते हुए यह स्कोर बिल्कुल भी बड़ा नहीं माना जा रहा था, क्योंकि भारत के पास सहवाग, गंभीर, द्रविड़, युवराज सिंह, धोनी और सुरेश रैना जैसे बल्लेबाज मौजूद थे। कागज पर भारत का पलड़ा पूरी तरह से भारी दिखाई दे रहा था और भारतीय ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दर्शक भी अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ ही घंटों में भारत एक और शानदार जीत अपने नाम कर लेगा। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर मैदान पर उतरे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। इंग्लैंड की ओर से नई गेंद संभाली जेम्स एडरसन ने। पहली कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने पिच को परखा, लेकिन गंभीर का इरादा अलग था। जैसे ही उन्हें ढीली गेंद मिली, उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलकर पहला चौका जड़ दिया और अगले ओवर में सहवाग ने अपनी पुरानी शैली दिखाई। पॉइंट के ऊपर से शानदार कट और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। दर्शक खुशी से उछल पड़े। भारत ने तेज शुरुआत कर दी थी। 6 ओवरों में स्कोर 40 के पार पहुंच चुका था। सभी को लग रहा था कि अब यह लक्ष्य भारत आसानी से हासिल कर लेगा और इंग्लैंड के कप्तान की चिंता भी बढ़ने लगी थी। उन्होंने फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन सहवाग और गंभीर दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले विकेट के लिए दोनों ने 61 रन जोड़ दिए। अब ऐसा लग रहा था कि
मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में है। लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। 17वां ओवर लैन ब्लैकवेल ने गेंद डाली, जिसे सहवाग ने स्वीप खेलने की कोशिश की, मगर गेंद चकमा देती हुई सहवाग की विकेट उड़ा ले गई। ये देख पूरा स्टेडियम शांत हो गया। अक्सर 26 गेंदों पर 45 रन बनाने वाले विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग आज 45 गेंदों पर 26 रन बनाकर पवेलियन जा रहे थे। इससे साफ दिखाई दे रहा था कि पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है और मुकाबला किसी भी लिहाज से आसान नहीं होने वाला था। और सहवाग के जाते ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया। उन्हें पहली सफलता मिल चुकी थी। अब क्रीज पर आए भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़। दर्शकों को भरोसा था कि 2 बॉल मैच को आराम से खत्म कर देंगे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरे छोर पर गंभीर लगातार रन बना रहे थे। उन्होंने शानदार चौके लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन गंभीर सही से नहीं खेल पाए और गेंद हवा में चली गई, जिसे अंग्रेजों ने लपकने में कोई गलती नहीं की। गंभीर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारत 17वें ओवर में 70 रन पर अपना 2 बड़ा विकेट गंवा चुका था। अचानक से इंग्लैंड टीम में जान आ गई। अब मैदान पर मौजूद थे राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह। दोनों से बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी, लेकिन तभी एक ऐसी गलती हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द्रविड़ ने गेंद को हल्का सा खेला। उन्होंने पहले रन लेने से मना किया, फिर अचानक दौड़ पड़े और युवराज भी भागे। तभी फील्डर ने बिजली जैसी तेजी से गेंद उठाई और सीधा थ्रो विकेट पकड़ दिया और गिल्लियां बिखर गई। रिप्ले में साफ दिखाई दिया राहुल द्रविड़ क्रीज से बाहर थे। इस तरह से भारत का तीसरा विकेट भी गिर चुका था। पूरा स्टेडियम स्तब्ध था। राहुल द्रविड़ के जाने से इंग्लैंड के खिलाड़ियों के जोश 7वें आसमान पर था। अब सारी उम्मीदें युवराज सिंह पर टिक गई थी। युवराज सिंह ने आते ही अपने अंदाज में चौके लगाने शुरू कर दिए। पुल शॉट, पावर ड्राइव और फिर शानदार फ्लिक। ऐसा लग रहा था कि युवराज अकेले मैच निकाल देंगे, लेकिन तभी गेंद हल्की सी अंदर आई, जिसे युवराज ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद बल्ले को चकमा देकर सीधे स्टंप से जा टकराई। इस तरह युवराज सिंह भी 18 रन बनाकर बोल्ड हो गए। ये देख पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया था। भारत का स्कोर अभी भी 92 रन ही था और भारत के 5 दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मना रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि अब यह मैच उनके हाथ से निकल नहीं सकता। ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी चिंता में डूबे हुए थे। अब क्रीज की ओर बढ़ रहे थे एक युवा बल्लेबाज, जिस पर शायद बहुत कम लोगों को भरोसा था। नाम था सुरेश रैना। उन्हें देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अगले 1.5 घंटे में यही खिलाड़ी इंग्लैंड की पूरी टीम का घमंड तोड़ देगा। रैना को मैदान पर आते ही अंग्रेजों ने स्लेजिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि 92 रनों पर 5 विकेट गिर चुका था। अब आखिर बचा ही कौन था। द्रविड़ चले गए, युवराज भी आउट हो गए, कैफ भी सस्ते में लौट चुके थे। अब सारी जिम्मेदारी MS धोनी और युवा सुरेश रैना के कंधों पर थी। रैना धीरे धीरे क्रीज पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले चारों तरफ नजर दौड़ाई। चारों ओर फील्डर फैले हुए थे और हर इंग्लिश खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान थी। पहली गेंद रैना ने बिना कोई जोखिम लिए उसे ध्यान से खेला। दूसरी गेंद हल्की सी शॉट थी। रैना तुरंत पीछे हटे और पॉइंट के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। ये देख पूरा स्टेडियम फिर से जीवंत हो उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम से भी तालियां गूंजने लगी। यह सिर्फ 4 रन नहीं थे, यह संदेश था कि भारत अभी हार नहीं माना है। दूसरी ओर MS धोनी बिल्कुल शांत थे। उन्हें पता था कि इस समय जल्दबाजी करने का मतलब होगा मैच गंवा देना। उन्होंने रैना से बात की। दोनों ने बीच बीच पर कुछ सेकंड बातचीत की।
योजना बिल्कुल साफ थी, बड़े शॉट वही खेलेगा जो बेहतर लय में होगा। धोनी ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रैना को देना शुरू किया। रैना भी हर ढीली गेंद की सजा चौके के रूप में दे रहे थे। एक शानदार कवर ड्राइव, फिर स्क्वायर कट और मिड विकेट की तरफ जोरदार चौका। ये देख इंग्लैंड के कप्तान की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने फील्ड फैलानी शुरू कर दी, लेकिन इसका फायदा भारत को मिला। अब रैना आसानी से 1-1 और 2-2 रन निकाल रहे थे। धीरे धीरे रन रेट भी नियंत्रण में आ गया। उस समय भारत को 87 गेंदों पर 87 रन चाहिए थे, यानी मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ चुका था। इंग्लैंड ने फिर नई चाल चली। फिलटॉप को गेंद थमाई गई। पहली ही गेंद पर फिलटॉप ने बाउंसर फेंकी। रैना झुके, गेंद निकल गई। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। रैना ने बल्ला घुमाया, गेंद हवा में उठी। पूरा इंग्लिश खेमा कैच की उम्मीद में दौड़ा, लेकिन गेंद 2 फील्डरों के बीच गिर गई। इस तरह रैना को जीवन दान मिल गया और इंग्लैंड के खिलाड़ी सीट पकड़कर बैठ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही मौका आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगा। जीवन दान मिलने के बाद रैना का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उन्होंने हर गेंदबाज पर हमला शुरू कर दिया। कभी कवर के ऊपर से चौका, कभी मिड विकेट पर जोरदार पुल, तो कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव। हर बाउंड्री के साथ भारतीय दर्शकों का शोर बढ़ता जा रहा था। अब दबाव पूरी तरह इंग्लैंड पर आ चुका था। दूसरी ओर धोनी भी अपना अनुभव दिखा रहे थे। वह हर ओवर में स्ट्राइक बदल रहे थे। खराब गेंद मिलते ही चौका भी लगा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार समझ दिखाई दे रही थी। एक दूसरे को लगातार हौसला दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। जो मैच कुछ देर पहले भारत हार चुका था, अब वही मैच भारत की तरफ झुकने लगा था। इंग्लैंड के कप्तान बार बार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी रैना की लय नहीं तोड़ पा रहा था। रैना अब पूरी तरह अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। हर रन के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ियों का उत्साह कम होता जा रहा था। उधर भारतीय दर्शक एक बार फिर जीत के नारे लगाने लगे थे। अब भारत को जीत के लिए 60 गेंदों में सिर्फ 65 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह पलट चुका था, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। कुछ देर पहले तक इंग्लैंड के खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ड्रेसिंग रूम में बैठे इंग्लैंड के खिलाड़ी बार बार स्कोरबोर्ड की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस मैच पर उन्होंने लगभग कब्जा कर लिया था, वो आखिर उनके हाथ से कैसे फिसलने लगा। दूसरी तरफ सुरेश रैना का आत्मविश्वास हर गेंद के साथ बढ़ता जा रहा था। रैना अब सिर्फ टिकने के लिए नहीं खेल रहे थे, वो मैच खत्म करने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले ओवर में जैसे ही गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी जगह दी, रैना ने शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन पार कर गई। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अगली गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन फ्लिक खेलकर 2 रन चुरा लिए। धोनी चलकर उनके पास आए। दोनों ने बीच बीच पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह मैच पर नियंत्रण कर चुके थे। इंग्लैंड के कप्तान ने आखिरी उम्मीद के तौर पर एंड्रू फिलटॉप को फिर से गेंद थमा दी। फिलटॉप ने पूरी ताकत से तेज गेंद फेंकी, लेकिन रैना भी तैयार थे। उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद फील्डर के पास से निकलती हुई सीधे विज्ञापन बोर्ड से जा टकराई। इंग्लैंड के खिलाड़ी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब भारत को जीत के लिए 50 रन से भी कम चाहिए थे। धोनी भी अब खुलकर खेलने लगे। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौका लगाया और अगले ओवर में स्ट्रेट ड्राइव खेलकर गेंदबाज को जवाब दे दिया। हर ओवर भारत के पक्ष में जा रहा था। रैना ने धीरे धीरे अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया।
पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुरा रहे थे। राहुल द्रविड़, सहवाग और युवराज सिंह लगातार बालकनी से तालियां बजाकर दोनों बल्लेबाजों का उत्साह बढ़ा रहे थे। उधर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल चुकी थी। जो खिलाड़ी कुछ देर पहले हवा में उछल रहे थे, अब सिर झुकाकर फील्डिंग कर रहे थे। अब भारत को सिर्फ 27 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन तभी मैच में एक छोटा सा मोड़ आया। धोनी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद सीधी स्टंप से जा टकराई। इस तरह MS धोनी आउट हो चुके थे। एक पल के लिए पूरा स्टेडियम फिर शांत हो गया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने आखिरी बार जोरदार जश्न मनाया। उन्हें लगा कि शायद अब कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जब तक सुरेश रैना क्रीज पर खड़े हैं तब तक भारत हार नहीं सकता। रैना ने नए बल्लेबाज से सिर्फ एक बात कही, घबराना मत, मैच यहीं खत्म करेंगे। इसके बाद उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के सिंगल और डबल लेना शुरू किया। जैसे ही ढीली गेंद मिली, उन्होंने उसे फिर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। अब जीत सिर्फ औपचारिकता बन चुकी थी। आखिरी कुछ रन बड़ी आसानी से पूरे हो गए और फिर वह पल भी आ गया जिसका पूरे भारत को इंतजार था। विजयी रन बनते ही भारतीय खिलाड़ी मैदान की ओर दौड़ पड़े। ड्रेसिंग रूम से तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। धोनी मुस्कुरा रहे थे। राहुल द्रविड़ ने तालियां बजाकर रैना का स्वागत किया और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। सुरेश रैना ने बल्ला उठाकर चारों तरफ अभिवादन स्वीकार किया। यह सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, यह दबाव में खेली गई एक ऐसी पारी थी जिससे हारा हुआ मैच भारत की झोली में डाल दिया। अगर आपको भी सुरेश रैना की यह ऐतिहासिक पारी याद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें